बिजनेस के बारे में क्या आइडिया है आप लोगों के पास? कोई आइडिया है बिजनेस के बारे में? आजकल तो वुमेन सेक्टर में काफ़ी बिजनेसमैन आ गए हैं, गर्ल्स लोग काफ़ी एक्टिव हैं। बताएंगे कोई बिजनेस आइडिया? कोई भी बता, कुछ भी बता। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा, कोई फेल पास नहीं होने जा रहा है, ठीक है? जिसका आइडिया अच्छा लगेगा नेक्स्ट टाइम हम उसको एक सर्टिफिकेट देंगे हम लोग। ये क्या पता अभी भी कुछ मिल जाए। हाँ, अभी भी मिल सकता है। कोई आइडिया है किसी के पास? हाँ, पीछे से कोई बच्चे या कोई आइडिया आप लोग बताना नहीं चाहते हैं तो पेपर पे लिखना चाहेंगे? कोई भी आइडिया चलेगा, बस हम लोग ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जब आप हम लोगों के सामने बोलिएगा नहीं तब आप अप्लाई भी नहीं करिएगा। बस सही है, फिर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हाँ हमारी बातें आप आगे तक पहुंचाइएगा, या फिर हम लोग बिहार में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम एक लाना चाहते हैं उसमें आप लोग हमारी हेल्प करिएगा, क्योंकि अकेले तो मेरे बोलने से तो होगा नहीं। तो आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है आप वो कह सकते हो। इट कैन बी रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कोई भी सेक्टर का हो सकता है। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड आपको कहना है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कहना है, तो थोड़ा सा अगर आप सोचोगे देन आपको चीज़ें गेट इन होगी। क्योंकि अभी क्या है कि स्टार्टअप क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है वो बता दिया जाएगा, लेकिन जब तक आप में उस चीज़ का जिज्ञासा आएगा नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो फिर यही है, हम यही सोचते हैं कि हमें बस नौकरी करनी है, कहीं से भी बस नौकरी लग जाए, चाहे वो 20,000 की भी लगे या 1 लाख की भी लगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लगे या फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब लगे। पर हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम अगर एक अपना बिजनेस खोलेंगे तो हम उसमें से 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा के देंगे। आप ही के घर में, आप ही के गाँव में कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको जॉब नहीं मिल रही होगी, या महिला होती है जो घर पे बैठ के बस खाना का काम करती है, उनके दिमाग में होता होगा कि हाँ मुझे बिजनेस करना है। मे भी आपकी मम्मी लोग कभी इनकेस बोलती होगी कि हम इतने पढ़े लिखे रहते तो शायद हम कुछ करते हैं। तो आप भी तो ये कर सकते हो ना, अगर आप कोई भी बिजनेस खोलते हो तो आप उसमें अपने ही गांव के लोगों को हेल्प कर सकते हो, अपने गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ इवैल्यूएशन कर रहे हैं या फिर हाँ आपका आइडिया पसंद आया तो चलो आपको 10 लाख रुपए हम दे दिए, ऐसा यहाँ पे तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। बस आपका आइडिया सुन रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों में वो चीज़ें हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास कुछ आइडिया है, ऐसा आप लोग सोचते भी हो या फिर बस यही सोचते हो कि हाँ मुझे नौकरी लेनी है। बस द फैक्ट यही है। तो अगर आप में से किसी के पास कोई भी तरीका का आइडिया है तो आप बोल सकते हो, तो फिर हम लोग फिर आगे उसको लुकआउट करेंगे। बोल भी सकते हैं और लगता है कि नहीं बोल नहीं सकते हैं तो आप पेपर पे लिख के अपना नाम और आइडिया जो है वो दे सकते हो। यहाँ पे जो अच्छे आइडिया होंगे उनको हम लोग यहाँ पे अनाउंस करेंगे कि किस टाइप का आप सोचते हो। करना चाहते हैं आप लोग? 20 लोग हैं, 20 लोग में से कोई भी 1-2 जन अगर बोलेंगे तो अच्छा ही रहेगा। हेलो। सबसे पहले अगर कोई हमें व्यवसाय मतलब स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास उससे संबंधित विशेष नॉलेज होना चाहिए और साथ ही रुचि होनी चाहिए कि हम कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, और साथ ही हमारे व्यवसाय के अनुसार ही हमारे पास बजट होनी चाहिए कि जो व्यवसाय करना चाहते हैं उसकी बजट कितना है, उसकी सीमा कितना है। अगर हम छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम कोई बड़ा उद्योग या फिर कोई बड़ी सी कंपनी स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में पैसा चाहिए, जो हम साथ ही आज वर्तमान समय में बिहार सरकार के द्वारा एक बिहार उद्यमी योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को उसके स्किल्स और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उनको 10 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए उनको लोन के रूप में भरना है और 5 लाख रुपए में वे अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले अपनी कौशल और उससे संबंधित कोई भी विशेष जानकारी होनी चाहिए व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू। हम लोग तुम लोगों से आइडिया मांग रहे थे। किसी को कोई भी बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तहत होता है ना। तुम एक प्रॉब्लम अपने डेली लाइफ में फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालो, है ना। तो यही बता दो कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। पहले तो प्रॉब्लम सोचा जाए। सर आपको हाईली स्मार्ट लेके आना है, यही खुदे ना मैथ्स में अच्छा मार्क्स नहीं आ पा रहा है, हिंदी में नहीं आ पा रहा है, यही सब हमारी प्रॉब्लम है ना। तो एक ऐप बना देते हैं जिसमें सब चीटिंग कर पाए और हम उसमें अच्छे से मार्क्स ले आए, है ना। देखिए अभी मैं 24 लाख जैसे कि देख सकते हैं आजकल गर्मी कितनी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसके लिए हम लोग एसी और कूलर जो पंखे हैं उसका हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये अलग ही कैसे है, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो एसी एंड पंखा बनाते हैं, बजाज है आपका, फिर और भी बहुत सारी कंपनी है, पर आपका अलग कैसे है, दोनों में सेम हो गया। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था मीशो का, अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का दिया था एग्जाम्पल, उनमें मैंने कुछ वेरिएशन सबको बताए थे। तो आप अगर एसी एंड पंखा लाना चाहते हो तो आपका अलग कैसे होगा? हम उसको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएंगे और उसका सस्ते दाम पे करेंगे तो हम आप पे भरोसा क्यों करें? जैसे मीशो पे भरोसा कितना नहीं करते हम लोग, करते हैं नहीं ना। एक बार ट्राई करिएगा तब ना भरोसा करिएगा। बहुत बढ़िया। और किसी के पास कोई आइडिया है? अरे बोलो ना। तुम लोग 24 घंटे मोबाइल चलाते हो, उनके पास आइडिया है? हेलो मैं ब्लैक सोल्जर फ्राई का आइडिया लाया, वो मैं लाया भी हूँ। पहले ये अपना परिचय दे दीजिए, सबको बता दीजिए, उसके बाद बोलिए। मैं गोसाईपुर यहीं से 3 किलोमीटर है। गोसाईपुर से मैं सर्वजीत कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ सर। ये मोबाइल पे देखा था ब्लैक सोल्जर फ्लाई, मैं बेरोजगार हूँ, मैं इसको देखा, मैं सोचा कि ये मैं कर सकता। ये मक्खी है, ये मक्खी जो है 40 दिन के बाद अंडा देगी, इसी अंडा से कीड़ा होगा, जो कीड़ा भी मैं लाया हूँ। ये जितना गीला कचरा है ये खाएगी। एक तो जो नगर निगम बिक देते हैं वो हम इनको बदबू दे रहा है जगह जगह, इसको हम जो है अपने यहाँ मंगाकर इस कीड़े को खिलाएंगे सर। इससे ये फायदा होगा कि जो बाहर शहर गंदगी है उसको भी ये नष्ट कर देगी। ये जो मुर्गा लोग पालते हैं वो खिलाते हैं, मछली वाले भी खिलाते हैं जी। कीड़ा लेके आए हैं भाई साहब। हाँ, ये जो है ये एक नया स्टार्टअप के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये आपके जितने कितने पढ़े हुए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इनको लगता है कि मैं पूरे बक्सर डिस्ट्रिक्ट का कचरा को समाप्त कर सकता हूँ। इनका एम ये है, इनका एम ये है कि जितने भी गीला कचरा है पूरे बक्सर डिस्ट्रिक्ट का, इनका ये एम है कि वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, वो एक मक्खी पैदा करते हैं जिसका कि पिल्लू जो है कचरे को खाता है, और उस पिल्लू को ये मुर्गा पालन के लिए, मुर्गी पालन वालों के लिए, मछली पालन वालों के लिए बेच देते हैं, ताकि मछली और मुर्गे का साइज जो है प्रोटीन होने के कारण इसमें जल्दी बढ़ जाता है। इससे तो ये एक नया आइडिया है जिससे कि इसको देखेंगे ना, थोड़ा सा भी
घिनापन नहीं आएगा। साफ सुथरा है। ये इतना साफ सुथरा है, देखिए। और ये जो है ये इसमें हाईली प्रोटीनेशियस है। प्रोटीन जो है आप लोग ये- जिम जाते होंगे, यही- जिम वाले जो प्रोटीन खाते हैं ये एनिमल आएगा सुस्त अवस्था। प्रोटीन, उसी टाइप का ये प्रोटीन है। रहता है ये ये 40 दिन में इसी से मक्खी निकलेगी, इसी में से ये मक्खी निकली है। फिर इसको हम अंडा निकालेंगे इससे। वो पीठ बनाकर रखे हैं मच्छरदानी में, तो उस पे ये अंडा देगी। वो अंडा 4 दिन के बाद हम हैच करेंगे। नहीं देख लो सब, देख लो गिरा है, उठाइए। दिखा दीजिए जा करके। अभी हमारे यहाँ 3 लेडीज 2 लड़के काम कर रहे हैं सर। इससे मतलब छू भी सकता है। बहुत साफ सुथरा है ये देखने में घिनापन लगेगा, लेकिन इसको देखेंगे तो बहुत साफ सुथरा लगेगा। ये हमारे भैया जॉब करते हैं BSNL में, दूरसंचार मंत्रालय में है पटना। उनकी वाइफ जो है वो भी पूरा हाथ से निकाल कर वही चीज़ करती है। ये काटते उठते नहीं है। कुछ नहीं, ना ये काटेगा ना मक्खी काटेगी। उसी में हम लोगों को दिन भर घुस कर काम करना है। तो बड़ा मच्छरदानी। ये कचरे को साफ कैसे करता है? कचरे पर छोड़ देते हैं इसको? जी, इसको हम जैसे डाली जैसा बनाए हैं, उसमें इतना डाल दिए, उसमें कचड़ा डाल दिए। वो 2 घंटा में एक कचड़ा रहते नहीं करेगा। और वो जो छोड़ेगी खाकर, वो खाद बोलते हैं, जमीन खाद, वो खाद के रूप में वो है। मतलब वर्मी कंपोस्ट जो होता है केचुआ वाला, जो केचुआ करता है वो काम ये भी करता है जी। ये ना। हाँ, इससे एक फायदा है कि ये जो कीड़ा है वो मछली, मुर्गा ये सब खा लेगा। अच्छा, इसको? जी, इस कीड़े को। वो जो मुर्गा 35 दिन में आपका तैयार होगा, वो मुर्गा आपको 30 दिन में वेट देगा। अच्छा। और जमीन मुर्गा होगा, वो जमीन मुर्गा होगा। हाँ, जैसे जमीन खाद हुआ ना, वो जमीन मुर्गा होगा। तो इसको सेल करने के लिए फिर दुकान खोलना पड़े तो अच्छा बिजनेस है। हाँ, चलेगा ये। आपके बक्सर जिला से बहुत नया चीज़ है। हाँ, बहुत एप्रिशिएबल है। मैं बस वही कहना चाह रही थी कि आप लोग अप्लाई करना ना करें, अगर देखिए इन्हीं को करना है तो कभी कभी आगे आके कर तो रहे हैं ना। इन्होंने इस फंड के लिए अप्लाई किया, इसी महीने अप्लाई किया है इस फंड के लिए। और मैं बोल रहा हूँ, एक आपको एक परेशानी दूर करने का एक जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये काम करना है। सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और मैं लैवली मैम से ये अनुरोध करूँगा कि ये पूरे फंड किस तरह से फ्लो करेगा उसके बारे में बताएं थोड़ा। सर, जो घृणापन आता है, हम लोग पंडित जी, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। इससे घृणा एकदम नहीं, उसमें जिस सच्चा में ढलाएगा उस सच्चा में। ये देखिए आपके सामने एक जो सामाजिक रूढ़िवादिता वाली बात है कि हम पंडित हैं, हम कीड़े को नहीं छुएंगे, तो ये सामने आ गए हैं, ये बोल रहे हैं हम पंडित हैं और हमको इससे घिन नहीं लग रहा है। सभी लोग कहते हैं कि अरे पंडित होकर ये करता है, हमको 20,000 रुपये तनख्वाह तो हम नहीं करेंगे। तो ये चोरी करने जाए। हाँ, नहीं देखो, बहुत अच्छा। एक जो आपको लगता है कि हम इस कम्युनिटी इसी ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसी हाथ से हम खाना भी खा लेंगे, हम इसी में पलते हैं, हम इसको अपने उसी में ढाल लिए हैं। और आप लोग देखिएगा मोबाइल पर ब्लैक सोल्जर फ्लाई देखिएगा, जो इसका कार्यक्रम कर रहे हैं वो एक मशीन है, उसमें ये डालकर इसको पकाते हैं, पकाते समय फाँकते भी हैं। और मेरे साथ ये इशू है कि मैं 20 ईयर से यही पढ़ा रहा हूँ और यही जो है मापने को सिखाता हूँ। कैसे सीखे इसके बारे में? इंसेक्ट के बारे में आई एम एन एंटोमोलॉजिस्ट। यही पर मोबाइल से दे। वाह। थोड़ा हमारे भाई साहब भी हेल्प करते हैं। शनिवार और रविवार को उनका छुट्टी ऑफिस का रहता है, वो इसी काम में आ जाते हैं। उनको देखेंगे आपको सोझा भी इस तरह सब कचरा लगा हुआ है, वो हाथ से लगा। अब ये चीज़ दिखा दी है सबको, ये रोजगार है। ललकार के ये कर रहे हैं कि 20,000 रुपया कोई हमको दे तो हम ये छोड़ देंगे। क्यों छोड़वाएं? नहीं तो हमें लग रहा है कि जिसको 20,000 रुपया कमाना हो वो यहाँ आए और अपने घर में बैठ के कमाएं। ये बताइए, आप 20,000 रुपया कमाएंगे कि छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ता है।
ये आए हैं और सबको सब कुछ दिखाए हैं, हम भी देखे हैं। अब हम भी अपनी बुद्धि से एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। आप लोग किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, ये आपको जवाब देंगे। कोई बाहर से आए नहीं हैं और ना दिमाग खाली हवा में बात करने वाले हैं। सबको सब कुछ दिखा ही दिए हैं। वो कीड़ा भी दिखा दिए हैं, मक्खी और वो लार्वा भी उसका, दोनों है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, बताएंगे वो वहाँ से मन से। ये जो प्लास्टिक भी खाता है या गीला कचरा? केवल गीला कचरा। गीला कचरा। या। आपके पास अगर कचरा है तो खाने की रखने की जरूरत है। एक क्विंटल कचरा 10 किलो ये टीपा रहेगा तो उसको समाप्त कर देगा 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन जी। और जो वो बचेगा वो जमीन खाद के रूप में आएगा दोनों काम जी। यही नहीं है, ये मुद्दा इसका अभी तक ले 3 या 4 इसका हैचरी है, 5वां हम यहाँ पे खुले हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सर, कभी गर्मी कभी जाड़ा। गाँव पता है? गांव है गोसाईपुर जी। इलाका है सेंट्रल जेल के भी जी। तो बगले में है। तो इच्छा हो जाकर के देखने की, जाकर अपना वहाँ आप देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली कान सुन रहे हैं, वहाँ जाइए और बढ़िया से उसको आप अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। गीला कचरा नगर निगम का नहीं लगा रहता है 2 बोर्ड, गीला कचरा, सूखा कचरा। अब वो सब वही हमको लगता है आइडिया है। गीला कचरा ले जाकर के अपना एक जगह डंप करेगा, सूखा अलग करेगा। तो सूखा तो इतना इस्तेमाल होगा नहीं, जला देगा। गीले को ही जो है बटोर के कहीं एक जगह रखेगा। अब देखिए उसी में उन्होंने कहा ना, उस कचरे का 2 काम होगा। कीड़ा तो खाएगा ही, कीड़ा खाने से जो कचरा होगा वो जैविक खाद भी होगा। जो इस यूरिया जो रासायनिक खाद है उससे भी बेहतर वो खाद है। वो क्या कहते हैं उसको, बर्मी कंपोस्ट। हाँ, बर्मी कंपोस्ट जैसा कुछ होगा वो। गीला कचरा किचन का होता है, किचन वाला सामान जो हाँ, हमको लगता है गोबर। देखिए गीला कचरा ये कौन सा खाएगा? सब्जी का कार्टन हो, किचन वाला सामान, जो सब्जी आप लोग छील कर बिक देते हैं, वो तो हाथ से उठा कर तो कहीं ले जाकर डालते हैं ना, वहीं ले जाकर उसमें डालना। फिर से जो फल वल का ये जैसे मौसमी का जो जूस करा जाता है वो भी ले जाकर डालते हैं। जितना सब्जी है सड़ा गला वो है। इसमें मुर्गा का कटीन है, मुर्गा वाला कटीन है, वो मात्रा से डालेंगे वो बदबू भी नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि वो बदबू देगा। और कहने का मतलब है कि मक्खी है 1 किलो, कीड़ा है 1 किलो और उसमें 10 किलो डाल देंगे तो वो 2 दिन 3 दिन होगा तो बताइए करेगा। इसलिए थोड़ा मात्रा में डालिए, वो बदबू देना ही नहीं देगी, वो खाकर उसको कंपोस्ट बना देगी। और किसी को पूछ देखिए, तब एक प्रश्न हम भी पूछ लेते हैं। पर्यावरण में बड़ी चिंता हुई है गिद्ध की। गिद्ध के मरने से पूरी दुनिया में जितने माल मवेशी ने इतनी स्थिति हो गई है कि बदबू सब कुछ हो रहा है, कोई खाने वाला नहीं है। आज उस गिद्ध की कीमत समझ में आती है। कौवा मैना सब मर रहा है, फसल खत्म हो रही है, कीड़े लग रहे हैं, तो ये सब परतंत्र खराब हुआ है। अब नए सिरे से बनाया जा रहा है, तो उसी में ये सब चीज़ है। कचरा है, अब कचरा को देखिए कैसे इस्तेमाल कर लेंगे। और उस पिल्लू की जो है ये हमें निकाला हाथ पे, हम बच्ची सबको भाई सबको देखें, सब लोग मुँह बिचका रहे हैं। हाँ सही बात है, और हम अपने देखते हुए इससे क्या घेरा है? बच्चा है, बच्चा लाइटिंग कर देता है, हाथ से साफ नहीं करते हैं, वो ठीक है, उससे भी ये घेरा पर नहीं है। इसको अगर आप लग जाएंगे, हम अभी 3-4 लेडीज रखे हैं ये काम करने के लिए, इसलिए कि अकेले तो होगा नहीं, तो जाएंगे तो वो लोग बोली कि अरे पंडित जी से ये क्या हम लोगों को ड्यूटी दे रहे हैं यार। तो हम बोले कि कर तो खूब लगन से कर रही है, एकदम थोड़ा सा भी ये नहीं। हाँ, इसमें बस लगी है। धन्यवाद ध्रुवजीत जी। अब मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी लिया है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। आप अपना मोबाइल खोलिए और उस पर सिर्फ बोलिए ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वी।
अमेजन पे कितने रुपये किलो में बेच रहे हैं वो, इसका एक बार अंदाज़ा लगाइए आप। ब्लैक सोल्जर फ्लाई करके डालिए और बोलिए 1 kg लार्वा, ड्राई लार्वा 1000 से 2000 रुपये केजी जो है वो बेचते हैं। ड्राई लार्वा 2000 रुपये किलो बेचते हैं वो। मतलब आप 1 किलो ये इस लार्वा को तैयार करते हैं तो 2000 रुपया 1500 रुपया में बेच सकते हैं। तो इतना, और ये बिक रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बिक रहा है, ये बिक रहा है। अभी हम 3 कर रहे हैं 80 रुपया में 1 ग्राम अंडा, 1 ग्राम अंडा 80 रुपया मिला है। देखिए 80 रुपया में इसका 1 ग्राम अंडा बिक रहा है। अब समझ लीजिए कि कितने महंगी चीज़ है। प्याज के 20 से भी महंगी हो गई, प्याज के 20 से भी महंगी हो गई। हाँ, 1 ग्राम अंडा मिलता भी नहीं है। नहीं, सही बात है। अब यहाँ पे BCA वाले मुझे लग रहे हैं कि आ गए हैं। कुछ आ गए। BCA वाले जो स्टूडेंट्स आए हैं अभी जस्ट इस हॉल में, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो कुछ नया आइडिया जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उनके पास कोई बताएगा। एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। सुनो जी, BCA की है ना इसमें बच्ची, कंप्यूटर जानती हो, कंप्यूटर में कुछ आइडिया है आगे बिजनेस बना के कुछ करने धरने की? अभी पढ़ाई शुरू हुई है, कौन सेमेस्टर है? अभी कौन सेमेस्टर है? शुरुआत है, कुछ पढ़ लिख ली हो, 4th है, तब तो कंप्यूटर कुछ ना कुछ चलाना, लिखना, पढ़ना कुछ है आइडिया, कुछ कहने लायक कुछ हो तो बताना। फिर इन लोगों को प्रोजेक्ट भी लिखना पड़ता है। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट लिखना पड़ता है। प्रोजेक्ट लिखी होगी ना जी? नहीं, क्या लिखी, क्या था प्रोजेक्ट? नहीं, आप आगे बढ़े। इसमें ये सब चीज नहीं है, नहीं हुआ है आज। प्रोग्राम आप आगे बढ़ाते चलिए। मैं लवली मैम से अब अनुरोध करूंगा कि वो स्टार्टअप बिहार के बारे में और इस पॉलिसी के बारे में विस्तार से बताएं। प्लीज मैम। मुझे पता है आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, सुबह से आए हुए हैं, मुझे सारा चीज़ पता चल गया था। मैं बहुत छोटे में, क्योंकि बहुत लोग जो है वो अभी जस्ट आए हैं, तो शायद उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं या डिस्कशन क्या कर रहे हैं। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली ब्लैंक रहेंगे। सेकेंड थिंग, जब मैं भी स्टूडेंट थी तो जब मेरे से भी टीचर क्वेश्चन पूछते थे ना, आई वाज जस्ट लाइक सर प्लीज़ मेरे से मत पूछिए, मुझे आंसर नहीं पता है। मुझे भी आंसर देने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी एज होते गई, पता नहीं क्यों मैं बहुत वोकल होते चली गई। आज के डेट में 100 लोग भी मेरे सामने रहते हैं ना, तो मैं आराम से उनसे बोल पाती हूँ, मैं कम्युनिकेट कर पाती हूँ, जो मुझे बोलना है मैं वो कर पाती हूँ। तो इस चीज़ से मैं ये समझाना चाह रही थी कि आपका इनर क्वालिटी क्या है, उस चीज़ को आप समझिए। ऐसा नहीं है कि आप में से सब लोगों को वोकल नहीं होंगे या आप लोगों को सच में बोलने नहीं आता होगा, आप लोग बोलते हो पर शाई फील कर रहे हो, तो उस चीज़ को हटाइए ताकि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको सामने में मिली तो आप उसको ग्रैब कर पाओ। हमने अभी जस्ट कहा कि अगर आप कोई अच्छा बिजनेस आइडिया हमें बताएंगे तो क्या पता हम अभी आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर दे दें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आंसर नहीं आया, 2 आंसर आया तो वो हमें उतना रिलायबल नहीं लगा। तो बोलिएगा नहीं, तो दिखिएगा नहीं, फेस वैल्यू नहीं बनिएगा तो उसका आपको कुछ वैल्यू भी नहीं मिलेगा सामने की तरफ से। एंड सेकेंड थिंग ये है कि हम यहाँ पे बेसिकली स्टार्टअप बिहार के बारे में बताने आए हैं। स्टार्टअप बिहार जो है वो फंड प्रोवाइड करती है 10 लाख रुपीज़। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने एक उनका आंसर सुना था, MMUY एंड स्टार्टअप बिहार। MMUY मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, ठीक है, ये भी डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही MMUY आती है, लेकिन मैं MMUY टीम से नहीं हूँ, तो वो दूसरी चीज़ है। मैं स्टार्टअप बिहार से हूँ। स्टार्टअप बिहार में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है पर उसमें आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। आप अगर कपड़ा का दुकान खोले हुए हैं, अब आप मेरे पास फंड मांगने आइएगा कि मैम मुझे 1 तल्ला और उसमें जोड़ना है, उसके लिए मुझे फंड दीजिए, तो मैं नहीं दूंगी आपको, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस है। लेकिन अगर उसी में आप कुछ इनोवेशन जोड़ते हैं, लाइक अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो, आप लोग एक ऐप बना दिए हैं जिसमें सारा बायर्स एंड सेलर्स जो है वो एक ही जगह पे है, एंड GPS के थ्रू आपका लोकेशन पता चल जाता है, वहाँ
वहाँ पे जाके आपको डिलीवरी मिल जाता है आपके प्रोडक्ट्स का, तो वो एक इनोवेटिव आइडिया है। ओला एंड ऊबर को अगर आप कंपेयर करोगे तो वो क्या करते हैं, आप लोग जैसे अपना उसमें लोकेशन फीड करते हो, वो उसमें अमाउंट दिखा देता है कि आपका इतने अमाउंट में आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, एंड वो आपकी डिलीवरी की जो आपका लोकेशन है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक बिजनेस आइडिया है कि मेरे पास एक आइडिया था कि मुझे लोगों को सहायता करना है ट्रांसपोर्टेशन में, पर मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। तो मैं एक आइडिया के साथ आया कि मैं कैब डिलीवरी करूँगा जिसमें अमाउंट वगैरह सब कुछ रहेगा एंड लोकेशन के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाओ। अब स्टार्टअप बिहार जो है वो 600+ स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही है, जिसमें से 2-3 स्टार्टअप्स हैं जो ड्रोन पे काम कर रहे हैं। ड्रोन पे क्या कर रहे हैं, वो लोग खुद से ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एंड खेती बाड़ी में जब हमें पानी पटाना रहता है तो हम क्या करते हैं, मोटर चालू करते हैं एंड पाइप लेके जाते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्रोन में ही अपना ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसमें पानी वो लोड करके जाते हैं एंड ड्रोन के थ्रू ही खेत में वो पानी पट जा रहा है। तो ये आइडिया हमें उनका अच्छा लगा, तो हम रेडी हुए उनको फंड देने के लिए। अब फंड का सिस्टम क्या है, आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करोगे, दैट इज startup.bihar.gov.in। जब आप इस पे अप्लाई लिंक में जब आप क्लिक करोगे तो राइट साइड में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बॉक्स करके एक ऑप्शन दिखाई देता है, इतने छोटा सा राइट साइड में ही दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है एंड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपका आइडिया क्या है, तो आप अपना आइडिया उसमें डिस्क्राइब कीजिएगा। बात ये है कि अगर आप 1 लाइनर लिखिएगा तो शायद हम वहाँ पे आपकी चीज़ों को पढ़ नहीं पाएँ, एनालाइज नहीं कर पाएँ और हम आपका जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेंगे, ठीक है। तब आपको वहाँ पे वेल डिस्क्राइब वे में लिखना पड़ेगा कि मेरा आइडिया ये है, मेरा आइडिया बाकियों से अलग कैसे है, आपको उसमें वो बताना होगा कि इस मामले में मेरा आइडिया जो है वो बाकियों से अलग कैसे है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना कर रहे हो, शायद आप 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे रहे हो या 30 लोगों को दे रहे हो, तो आपको ये 5 क्वेश्चन जो है वहाँ पे वेल डिस्क्राइब्ड वे में लिखना होगा। अभी जो ये आपको आके बताए ना जो भी कीड़ा के बारे में कि हम उससे ये डेवलप करना चाहते हैं, ये पहले भी अप्लाई किए थे स्टार्टअप बिहार में, पर क्योंकि वो वहाँ पे सही तरीके से लिखे नहीं थे तो इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। अभी मैं वही बात कर रही थी सर से, तो अभी दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप अप्लाई कर दोगे, आप उस पर सही तरीके से लिख दोगे तो वो एप्लीकेशन हमारे पास आता है, हम वहाँ पे इवैल्यूएशन करते हैं एंड ABCD 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कैटेगरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कैटेगरी आपको मिल जाता है ना तो हमें कॉल आता है कि मैम ये कैटेगरी आया तो हम पास क्यों नहीं किए। तो D कैटेगरी आता है, इसका मतलब आपका हम रिजेक्ट कर दिए हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है, 1 टाइम अप्लाई आप कर सकते हो। मतलब कि अगर आप मेरे नाम पे, मान लीजिए मैं अप्लाई कर रही हूँ लवली के नाम पे, अगर मैंने अप्लाई कर दिया और अगर मेरा आइडिया उनको पसंद नहीं आया तो मेरा आधार जो है वो उस साइट पे जाके ब्लॉक हो जाएगा। फिर आप दूसरे आइडिया के साथ मेरे नाम पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, भले आप दूसरे के नाम पे अप्लाई करो, वो फाउंडर बना लो, उसके नाम पे अप्लाई करो तो वहाँ पे ले लेगा, पर आपका आधार जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। एंड उसके बाद आप अभी कितना भी मेल और मैसेज करो वो अब आपका अनब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने वो सिस्टम वहाँ पे रखा ही नहीं है। तो जो भी अपना एप्लीकेशन दाखिला वहाँ पे दीजिएगा सोच समझ के दीजिएगा, ताकि आपका वो एक्सेप्ट हो जाए। अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो आधार जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। C कैटेगरी का मतलब है कि आपका आइडिया ठीक ठाक था लेकिन हमें सेटिस्फाइड नहीं किया है, तो वो भी काइंड ऑफ रिजेक्शन ही है। B कैटेगरी का मतलब है कि आपका आइडिया पास हो गया है। B कैटेगरी में क्या होता है, आइडिया पास होने के बाद आपको एक एग्जामिनेशन राउंड में आना पड़ेगा जो कि 100 मार्क्स का रहता है एंड आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स उसमें लाना पड़ता है। जब आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको फिर से एक मेल जाएगा जिसमें आपको बोला जाएगा एक पिच डेक बना के लाइए। पिच डेक का मतलब सिंपल टर्म्स में समझे तो प्रेजेंटेशन होता है। आपका जो भी बिजनेस आइडिया है आपको उसका एक PPT बना के लाना है एंड वहाँ पे 4 पैनलिस्ट बैठे रहते हैं, जिसमें से एक IAS ऑफिसर वहाँ पे रहते हैं। उनके सामने आप किस तरीके के अपने पॉइंट्स पे रखोगे और किस तरीके से अपना बिजनेस एक्सप्लेन करोगे वो मैटर करता है। अगर आपने आइडिया सही से रखा और एक्सप्लेन कर दिया तब आपको फंड वहाँ पे मिल जाएगा, एंड अगर आप अपने आइडिया को सही से एक्सप्लेन नहीं किए तो आपको फिर वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड A कैटेगरी का मतलब होता है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा था
तो अब आपको एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन राउंड में हम लोग भेज देते हैं। पर ये आपका बहुत कम होता है, ज़्यादातर लोग बी की कैटेगरी में जाते हैं। अब जब आपको पैसा मिल गया उसके बाद क्या करें, हम पैसा को कैसे यूज़ करें, हम पैसा को कैसे इन्वेस्ट करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं जो कि आपको सपोर्ट करेगा कि आपको अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि आपको अपने बिजनेस में लॉस ना हो जाए। ये सारी चीज़ हो गई, तो अब रिटर्न क्या करना है, कैसे करना है। तो 10 लाख रुपए जो है वो 10 साल के बाद रिटर्न करना है एंड इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें तो आप अपने घर में जाके ये बात बताइए, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए, ताकि मे बी आपको इंटरेस्ट ना हो लेकिन आपका कोई भाई हो जो कहीं बाहर पढ़ाई कर रहा हो वो आके अप्लाई कर दे, मे बी आपके पेरेंट्स अप्लाई कर दे। कोई भी ज्ञान लेना बुरी बात तो है नहीं, तो मैंने भी जो दिया है वो मैंने ज्ञान ही दिया है। तो ये ज्ञान को आगे जाके बढ़ाइए ताकि हम लोग बिहार में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम ला पाए। एट लास्ट बिहार में जो भी करना हम सबको मिलके ही करना है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है ये घर में जाके एक्सप्लेन कीजिए ताकि कोई किसी को भी अप्लाई करना है तो वो इसमें अप्लाई कर दे। थैंक यू। किसी को कुछ कहना सुनना हो, पूछना हो? मैडम ने जो कुछ कहा है समझ में आ गई है, कुछ पूछना भी है? को देखिए, आज स्थिति यह है देश में, किसी भी सरकार में सरकारी नौकरी मात्र 2 ही 3% है और नौकरी सबको चाहिए। सरकारी नौकरी भरोसे ज़िंदगी चलेगी नहीं। सबसे अधिक जो नौकरी जीवन चलेगा वो है रोजगार में। अब कौन सा आप रोजगार करते हैं, क्या करते हैं, यही पूरा भारत के पूर्व और पश्चिम में अंतर है। आप पूरब के जो खास करके लखनऊ तक के लोग हैं, लखनऊ से पूरब, इनको चाहिए मास्टरी, कलर की, और नहीं तो फिर IAS IPS। वो बिजनेस में नहीं करेगा। और उसके पश्चिम चले जाइए तो उन लोगों को ये सब नौकरी पसंद नहीं है, वो सब बिजनेस करेगा। पढ़ लिख लेता है लेकिन नौकरी नहीं करता, वो सब यही करता है बिजनेस। और उस बिजनेस में जो साल भर में आप नहीं कमाएंगे वो महीने में कमाता है। अब आपको उतरना होगा बिजनेस में। अब क्या बिजनेस आप करेंगे वो आपको तय करना है। सरकार वही योजना ला रही है, पैसा दे रही है, वह आपको कमर कसना होगा, हिम्मत बनानी होगी, दिमाग लगाना होगा। कुछ करेंगे कि सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहेंगे? यदि आप लोगों को फ्यूचर में स्टार्टअप बिहार में किसी भी तरह का कोई भी आपको क्वेश्चन लगे, कोई परेशानी लगे, कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर प्रभाकर, मैं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव में प्राध्यापक हूँ और मेरा नंबर 8002062841। यदि किसी को भी चाहिए और नहीं तो विशेष जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर है जो आप नीचे के पोस्टर में देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आपको अप्लाई करना है स्टार्टअप के लिए तो आप डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई आपको चाहिए कि नहीं उसमें कुछ रिफाइनमेंट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। एक जो स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के अंडर एक स्टार्टअप सेल जो है पूरे बक्सर डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए वो वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव में स्थापित किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। और आप लोग स्टार्टअप बिहार मतलब स्टार्टअप के बारे में जानकारी चाहते हैं कि रेगुलर आपको कुछ ना कुछ क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है पूरे बिहार में, तो आप स्टार्टअप बिहार को फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर एंड देन लिंक्डइन। आप स्टार्टअप सेल VKC और डुमरांव को भी फॉलो कर सकते हो। स्टार्टअप ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, X एंड लिंक्डइन पे कितने का प्रोफाइल है आप लोगों का? लिंक्डइन जानते हो? फेसबुक जानते हैं? कितने लोग जानते हैं फेसबुक? फेसबुक भी एक स्टार्टअप ही था। इंस्टाग्राम कितने लोग हैं इंस्टाग्राम पे? सबके पास है इंस्टाग्राम। लिंक्डइन कितने के पास है?
आज के डेट में हाईली प्रोफेशनल, जिस पे कि आपको जॉब भी मिल सकता है और आपके अंडर कोई जॉब करना आपको चाहते हैं कि नहीं, किसी को हायर करना है, वो भी होता है। लिंक्डइन जो है वो आज के डेट में वर्ल्ड में हाईली प्रोफेशनल सोशल साइट्स है, जिसपे कि प्रोफेशनल्स हैं। फेसबुक पे प्रोफेशनल्स हैं लेकिन और भी सारे हैं, लेकिन लिंक्डइन पे हाईली प्रोफेशनल्स हैं। जो बिजनेसमैन भी मिलेगा आपको, कंपनी के सीईओ भी मिलेंगे आपको, साइंटिस्ट भी मिलेंगे, टीचर भी मिलेंगे, रिसर्च स्कॉलर भी मिलेंगे, वो सारे हैं उस पर। और उस पर आपको अच्छे से आप ब्लॉगिंग जानते हैं तो आपको वो हायर करते हैं डायरेक्टली, ऑनलाइन भी हायर करते हैं, पैसे दे सकते हैं और आपको जॉब भी प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं एक बात ड्राइंग करूँगी, सरकारी नौकरी तो आजकल बहुत ज़्यादा हार्ड हो ही गया है, उसके एग्जाम्स पैटर्न बहुत हार्ड हो गए हैं। मैं बता रही हूँ प्राइवेट नौकरी भी लेना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, सही बता रही हूँ मैं, क्योंकि आज के डेट में ना एक जन नहीं है नौकरी लेने के लिए। आप अगर इंटरव्यू देने जाइएगा ना तो आपके साथ 20 जन और वहाँ पे रहेगा। आपका सीवी कैसा बना हुआ है, आप किस तरीके से बोलते हो, आपका राइटिंग स्किल्स क्या है, ये सारा चीज़ मैटर करता है। तो इज़ नॉट नेसेसरी कि हम गवर्नमेंट जॉब ले ही लेंगे पढ़ लिख के, एंड इज़ नॉट नेसेसरी कि हम प्राइवेट जॉब कर ही लेंगे। या फिर एक होता है ना थिंकिंग कि अरे जॉब तो मिल ही जाएगा ना, थोड़ा से बड़े हो जाते हैं। एकदम ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उसी फील्ड की हूँ, मैं आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ इस चीज़ में, मैं भी चीज़ें बहुत फेस की हुई हूँ। तो मैं ये सीरियसली बता रही हूँ, अगर अभी से सीरियसली नहीं सोचिएगा ना तो आगे बहुत दिक्कत होगी। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कोप आपको मिल रही है उस पर कुछ सोचिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप अभी के अभी स्टेप ले लो, पर एटलीस्ट कुछ उस पर सोचना स्टार्ट कीजिए। अभी भी अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी भी हम लोगों के पास गिफ्ट है रखा हुआ, ठीक है। बिना आइडिया, अच्छे आइडिया का गिफ्ट नहीं मिलने वाला। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजमेरी खातून है। मैम मैं बताना चाहती हूँ, अभी सब जगहों पे क्राफ्ट बहुत फेमस है, जिसमें रेजिन आर्ट है, जिसमें हम घड़ी बना सकते हैं, ईयरिंग बना सकते हैं, की चेन बना सकते हैं, और डेकोर, होम डेकोर, मंदिर में रखने के लिए भगवान की मूर्ति। कुछ लोग हैं प्रेगनेंसी जर्नी जिसे कीट होता है, वो बच्चों की मतलब वो चीज़ अगर संभाल के रखना चाहते हैं तो रेजिन में वो संभाल के रख सकते हैं। कुछ कपल्स हैं वैसे वो बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी आइडियाज़ है रेजिन में, तो वो हमको सही लग रहा है अभी फ़िलहाल में रेजिन आर्ट। अभी बिहार में हमको नहीं लग रहा है कि उस तरह के लोग जानते होंगे रेजिन आर्ट के बारे में। हाँ, फ़ोन में वो देखे होंगे, पहले वो चलता था, मार्केटों में भी मिलता था, लेकिन वो क्या है कि हम लोग को समझ में नहीं आता था वो बनता कैसे। वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं अपने थ्रू। तो वो भी तो मार्केट में किट मिलता है, उसको बनाने की किट मिलती है, आप बनाइए और लोगों में रिप्रेजेंट करिए। अगर उनको पसंद आता है ऑनलाइन भी उसको बेचा जा सकता है, ऑफलाइन भी बेचा जा सकता है, अपने फ्रेंड फैमिली। हाँ, वो किट मार्केट में ही मिलता है, उसका मोल्ड किट एवरीथिंग वो मार्केट से ही मिलता है, उसको बस बनाना पड़ता है। वो हमारे आइडियाज़ के थ्रू बनते हैं, उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लाइंट हमारा क्या चाहता है, वो हमें डिज़ाइन प्रोवाइड करेगा, उस डिज़ाइन को हम किस तरह से और इन्हेंस करेंगे उसको। रेजिन आर्ट अभी यहाँ पे हमको नहीं लग रहा है कि कुछ जानते होंगे, वो हम अपना ये सोच जो है मेरा ये रेजिन आर्ट के थ्रू, वैसे तो हम टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन एक है वो रेजिन आर्ट वाला, खुद से वो कर सके। बिजनेस भी है हमारा, घर का बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस तो आजकल हर लोग कर लेते हैं। कपड़े का बिजनेस जैसे आपने बताया कि बिजनेस, तो बिजनेस में भी बहुत सारे उसमें आइडियाज़ लाने होंगे। ये नहीं है कि हम बिजनेस घर पे बैठे बैठे कर ले, या फिर दुकान में बैठे हैं ग्राहक को सोचे वो आए और खरीद के लेके चल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें इन्हेंस करना होगा, इम्प्रूवमेंट लाना होगा, तो उसके लिए हम अभी वो सही नहीं लग रहा है हमको। उसमें बहुत सारे खर्चे भी, और रेजिन आर्ट जो है ना कम खर्चे में, वो हम 1,000 से उसका किट मिल जाता है, 1,000 में वो किट मिल जाएगा आपको, आप घर पे ही ट्राई कर सकते हैं। हमको लग रहा है वो सब कर लेंगे। रेजिन आर्ट वाला जो है ना वो आप भी कर सकती हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा उसका वीडियो देख ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, ये मार्केट से रेजिन परचेज करेंगे, आर्ट इनका खुद का होगा। हाँ, मतलब हाँ, तो ये आर्ट खुद का होगा और ये फिर वो मार्केट में आएंगे तब जो है वो, तो वो एक यूनिट का जो है वो
रेजिन 1000 रुपया मिल जाता है, उससे उसमें आप बहुत सारे रेजिन आर्ट बनेंगे। ये नहीं है कि वो केवल 1000 में एक ही रेजिन आर्ट एक्चुअली बनेंगे। पहले हम लोग ये साइंस के कितने बच्चे हैं बायोलॉजी के, आपने देखा होगा कि फॉसिल्स जो है वो एक गम में अंदर चिपक गया है और वो बहुत हाँ। लाखों सालों तक जो है प्रिजर्व रहता है, दैट इज रेजिन। और वो रेजिन आर्ट वही बोल रहे हैं कि वो एक लिक्विड होता है जो कि आप कोई भी सामान आप डालोगे और वो थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा और अंदर जो है वो पूरा प्रिजर्व हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। हाँ, इंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए, हाँ। शादी का जयमाला वाला कोई फ्लावर होता है, उसको अगर आप रखना चाहते हैं यादगार के तौर पे, तो वो आप रख सकते हैं। वो काफ़ी दिनों तक आप प्रिजर्व रख सकते हैं। हाँ। और दैट इज ए टेक्निक। हम लोग इंसेक्ट प्रिजर्वेशन के अपना लिए जो खुद का वैल्यूएबल सैंपल्स होता है जो, तो हम लोग सालों साल प्रिजर्व करने के लिए उस टाइप के हम लोग रेजिन आर्ट का यूज करते हैं। रेजिन लिक्विड आता है, मिलता है, हाँ। उसको आप दो curling होता कर है, सकते हो। एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड, वो वही मतलब उसी का एक होता है। दो लिक्विड होते हैं, दोनों को एक में 2 स्पून लिए अगर, तो एक को 1 स्पून लेंगे। और उसमें। मैम बता रही है कि ईयर रिंग, जो शादी का ईयर रिंग है उसको प्रिजर्व करने के लिए, मैं बता रहा हूँ कि विदेशों में उस रेजिन के अंदर छोटे छोटे कलरफुल इंसेक्ट डाल करके ईयर रिंग बना के बेच रहे हैं। शादी का जयमाला वाला फूल होता है, उसको तो फोटो उस तरह से भी आप कर बनाना है। सकते हो कि भगवान चेन की, की रिंग हाँ, जो है वो बनता है। भगवान की मूर्तियाँ हैं, तो उसको आप मैम अच्छे इस से- पे थोड़ा सा आप वर्क कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए आप। अभी हम इसके प्रोसेस में लगे हुए हैं, हमको अच्छा लग रहा है। ये मार्केट से कुछ यूनिक लग रहा है, बक्सर में भी बिल्कुल यूनिक है। हमको नहीं लग रहा है बक्सर में ये अभी है। और थोड़ा सा कुछ 2-4-5 हज़ार रुपया खर्च करके थोड़ा सा अपना आइडिया को थोड़ा सा Enhance। वैल्यू देने के लिए हैंड्स ऑन कर लीजिए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा प्रेजेंट नहीं, बस करने में। एक आइडियाज के रूप में हमने बताया कि रेजिन आर्ट भी मार्केट में है। नहीं, उसको मैं भी- बोल रहा हूँ कि आइडिया तो है ही है, इसको अप्लाई करके ट्राई कर लीजिए। ठीक है सर, कुछ साथ में लेके सैंपल आते हैं। हाँ। एक- ठीक, थैंक ठीक यू। है, धन्यवाद। कोई और? आप अपना नाम बताना प्लीज। मेरा नाम अजमेरी खातून है। थैंक यू। कोई और? यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम मंशु चौबे है, मैं पीजी कर रही हूँ। हम यहाँ पे सोलर पैनल के बारे में आइडियाज़ देने वाले हैं, क्योंकि अभी जितनी गर्मी बढ़ रही है, फिर से यहाँ पे इतनी देश की जनसंख्या बढ़ गई है, उस हिसाब से इतना बिजली की मांग बढ़ रही है, उसका मतलब महंगाई बढ़ रहा है बिजली का। उसके लिए सोलर पैनल बहुत ज़रूरी है। उससे प्रदूषण और हम लोग जलवायु परिवर्तन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग घर में या कॉलेज या कहीं पर भी, दफ्तर में भी आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल और हमारे बजट का भी है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, इसलिए इसका बिजनेस हमें सही लग रहा है। क्योंकि इतना किल्लत बढ़ रहा है बिजली का, इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए उसके जगह पे बिजली की जगह पे सोलर पैनल का यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत परफेक्ट होगा। थैंक यू। लेकिन आपका आइडिया है जो थोड़ा सा मॉडिफाई करिए इसको। सोलर पैनल सब जगह अवेलेबल है, सब लोग कर रहे हैं। फिर भी इधर गांव एरिया में अभी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कोई ये बुरा नहीं है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, बहुत ज़रूरत है आज के डेट में। लेकिन सोलर पैनल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आज के डेट में जानते हैं एक आ रहा है सोलर बेस्ड बैटरी CCTV कैमरा, ठीक है। अब क्या है कि जहाँ बिजली नहीं है गांव में, लेकिन CCTV कैमरा लगाना है हमको, तो उसमें क्या है, इनबिल्ट है, सोलर भी है, बैटरी भी है, और कैमरा जो है वो वाईफाई से अटैच्ड है, उसको वायर की भी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आप आइडिया को इम्प्रूव कीजिए। सोलर पैनल एज सच रॉ हो गया बहुत ज़्यादा, कि सोलर पैनल लगाएंगे फिर बैटरी लेंगे, ये करेंगे। कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको लगे कि हमारा एक्चुअल परेशानी ये है, और सही में अभी वो परेशानी है है। सर, लेकिन बिजली की जितनी महंगाई बढ़ी है उसके लिए तो ये सही है ना। जो एरिया भी डेवलप नहीं है उस एरिया के लिए तो आपका आइडिया मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इनोवेशन में ये फॉल नहीं करेगा। ये ट्रेडिशनल बिजनेस जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है ना, उसके लिए फॉल करेगा बच्चे। ये आइडिया में बुरा नहीं है, और स्कीम की कमी नहीं है, आप इस आइडिया के साथ स्कीम ले सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे तो स्टार्टअप में क्या है ना, उसमें मुख्यमंत्री वाले में क्या है 5 लाख दिया और 5 लाख और देकर के छोड़ देते हैं। इसमें जो है मैम ने बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 10 लाख देने के बाद क्या है ना, इस बिजनेस को 20 लाख कर दोगे ना आप, तो बिहार गवर्नमेंट 20 लाख और देगी। दैट इज कॉल्ड मैचिंग ग्रांट।
वो दैट इज एक्सेलरेशन ग्रांट 50 लाख तक 20 लाख यदि दे देते हो, कर देते हो 10 लाख पैसा लेकर के बिजनेस 1 साल में या 2 साल में, तो आपको 10 से 15 लाख और देंगे वो। देखिए वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट उस पर लगेगा 2% या 3%। उसके बाद क्या है कि आपका बिजनेस और ग्रो कर रहा है और किसी आपको बिजनेस आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जैसे आज है, जैसे मैम ने बताया, एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे सारे पैसे वाले बैठे होंगे और बोलिएगा कि मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और किसी ने आपको दे दिया कि हाँ आपका आइडिया बहुत अच्छा है, तो बिहार गवर्नमेंट 50 लाख रुपीज़ तक और देगी। वो तो 1 करोड़ दे ही रहा है आपको, 50 लाख रुपीज़ और देगी, वो भी 5 to 10% इंटरेस्ट पे, जो कि कोई बाजार में नहीं दे रहा है पैसा आपको। तो ये एक आइडिया ये है कि इनोवेटिव आइडिया है, तो उसको सीड ग्रांट जो शुरू में बोलते हैं हम लोग। सीड ग्रांट क्या है कि एक सीड, जैसे हम प्लांट जो है हम सीड लगाते हैं, उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है, तो सीड ग्रांट से हम लोग शुरू करते हैं और एक बहुत बड़े प्लांट बनने तक उसको केयर करते रहते हैं। बिहार गवर्नमेंट का प्लान ये है। तो इसके लिए क्या है कि ये एक स्टेप बाई प्लान है। आपको पहले बोल दिया जाएगा कि 1 करोड़ और 2 करोड़ दे देंगे, आप भाग जाओगे। आप शुरू में क्या है 1 लाख रुपये के लिए आप कोशिश कर सकते हो। यदि 1 लाख से 20 लाख बना दिया आपने, बिजनेस में बन सकता है। दैट इज़ द कितना राउंड आप पैसे का लगवाते हो, दैट इज़ योर एबिलिटी और योर डेडिकेशन। तो उससे जो है बिजनेस यदि ग्रो करता है तो ये सारे सपोर्ट मिलेंगे। आप उस पर थोड़ा सा वर्क करो। आप किस सब्जेक्ट से कर रही हैं? आपकी पॉलिटिकल साइंस से, तो आप उस पर थोड़ा सा आइडिया पे वर्क करो। और यदि कुछ कोई नया सा कोई आपको लगे कि सर ने बताया कि परेशानी पहले देखना है, हमारे एरिया का परेशानी, आपने परेशानी सही हो रहा, बहुत महंगा हो रहा है बिजली, ठीक है, तो एरिया में तो अभी महंगा है बिजली और सबके लिए इतना मुमकिन नहीं है सबको, मतलब इतना खर्चा, मतलब भाप पाना कूलर एसी सब जो यूज हो रहा है सबके बस का तो नहीं है। नहीं, तो वही है कि एक तो ये सारा चीज़ जो है अप्लाइंसेज जो है वो, उसमें हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसे विंडोज रेडी कर सकते हैं जिसमें एसी की ज़रूरत ना हो और हम फैन से ही एसी वाला फीलिंग ले सकते हैं। ऐसा कुछ आइडिया है क्या? आइडिया किसी के पास भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा एक विंडो, जैसे कि अभी नालंदा यूनिवर्सिटी बोला जाता है कि उसमें ऐसा बनाया गया है कि हॉट कंडीशन में जो है वो कोल्ड एयर फ्लो करेगा। दैट इज आर्किटेक्ट इनोवेशन, जो नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से रिजोविनेट हो रहा है, उसमें ऐसा ही बिल्डिंग बनाया गया है जिसमें एसी की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं वो हॉट एयर आएगा और वो कोल्ड एयर की तरफ से विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी और एनी एसी जो है वो फ्लो करेगा। तो दैट इज आर्किटेक्ट इनोवेशन। तो इस टाइप से आप सोचिए, और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए फ्री हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अप्लाई करके देखो, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अप्लाई जरूर कीजिएगा आप लोग। आप स्टार्टअप बिहार पे अप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं। आपको लगेगा कि दोबारा ओपन करवाना है आधार कार्ड, तो 1 साल 2 साल बाद फिर से ओपन करवा देंगे जब आप सीरियस हो जाएंगे। और किसी के पास आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो मैम को मैं इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट करेंगे, इनको गिफ्ट हैम्पर देते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा आइडिया है। आपके पास भी आइडिया है? बहुत बढ़िया। अब तो कंपटीशन बढ़ रहा है मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा नाम राजकुमार हुआ और मैं बक्सर का ही रहने वाला हूँ। मेरा एक आइडिया है कि मैं बिजली और पेट्रोल को, मतलब महंगाई को देखते हुए, मैं इलेक्ट्रिक साइकिल, जो कि एक बार सिंगल चार्ज करने पर वो लाइफ टाइम चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं मतलब अभी इलेक्ट्रिक साइकिल बनाता हूँ, उसमें थोड़ा अपग्रेड। आप खुद से बना रहे हैं? जी अभी बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको अपग्रेड इसमें ये करना है कि ये मतलब सेफ्टी के लिए लॉक, जो सेफ्टी होता है, सेफ्टी लॉक, अलार्म उसमें बजे, उसके लिए मतलब कभी चोरी ना हो पाए साइकिल में हमारा, और एक बार हम चार्ज करें उसके बाद लाइफ टाइम चार्ज ना करने की ज़रूरत पड़े। वैसे ऐसा बना दोगे तो फिर ये दुनिया से एनर्जी का संकट ही खत्म हो जाएगा। यही हमारा मतलब वो है। और जितना यूएस वाले और कुवैत वाले कूदते हैं, कूदना बंद हो जाएगा। 10th पास कर चुका हूँ। नहीं, वो हेल्थ मतलब थोड़ा सा गड़बड़ था तो बीच में अभी छोड़े हुए, फिर से एडमिशन कराना। नहीं ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है और आप अप्लाई कीजिए। 18 साल के ऊपर
आप ये सबक है उसके थ्रू आप अप्लाई करवा दीजिए। आपका आइडिया अच्छा है क्योंकि आप खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो आपका आइडिया लोग ऐसे ही अभी मैम मतलब 10 अप्रॉक्स साइकिल हम बेच चुके होंगे आप। तो आप उसको अप्लाई कीजिए, मिल जाएगा, आप अप्लाई कर दीजिए क्योंकि आपका आइडिया ऑलरेडी हमें पसंद उनका पूरा डिटेल ले लीजिए और इनको आप कांटेक्ट करके इनको हेल्प करिए अप्लाई करने में। सर से बात कर लीजिएगा, हम लोग से भी जो है मैम का भी नंबर ले करके अप्लाई करेंगे हम लोग। क्योंकि अप्लाई करते वक्त बेसिकली आप किस तरीके से लिखते हो वो देखा जाएगा, उसमें ना सब लोग आपका अच्छे से हेल्प कर देंगे, ये लोग अक्सर नहीं रहते क्योंकि कॉलेज विजिट करके आप अप्लाई करेंगे। डुमरांव में हम लोग हैं, डुमरांव कृषि महाविद्यालय डुमरांव स्टेशन से 2 किलोमीटर पे है, तो आप आ सकते हो या लगेगा कि नहीं आ नहीं सकते हो, बिजनेस में बहुत बिजी हो तो हमें बुला लेना, 1 कप चाय लगेगा आपका। आपका एक साइकिल बनाने में कितना कॉस्ट लगता है? लगभग 12,000। 12 है, ठीक है, जैसा आपको और एक और अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट का इनोवेटिव आइडिया कंपटीशन, बक्सर डिस्ट्रिक्ट का इनोवेटिव आइडिया कंपटीशन जो है सितंबर में हम कराना चाह रहे हैं डुमरांव कृषि महाविद्यालय में। तो आप लोग आइडिया के साथ रेडी रहिएगा, कभी भी आपके कॉलेज में जो है वो नोटिफिकेशन आएगा और आपको फॉर्म भरना है, वैसे ही जैसे कि अप्लाई करते हैं वैसे ही फॉर्म भरना है और आपको आकर के डुमरांव में प्रेजेंटेशन देगा। लंच से लेकर के टी स्नैक्स का व्यवस्था हम लोग करेंगे, तो उसके लिए नहीं सोचना है, 1 डे का प्रोग्राम होगा, मॉर्निंग में आएंगे और शाम में हम लोग चले जाएंगे। तो आप लोग बच्चों से यही है कि एक आइडिया के साथ अभी से शुरू कर दीजिए आइडिया, ताकि नोटिफिकेशन आए तो आप लोग अपना आइडिया प्रेजेंट कर पाएँ। और किसी के पास है या फिर हम थोड़ा इधर आना, इधर आना लड़के। ओ भाई इधर आओ। अनाउंसमेंट है ये जो बुलाइए इसको। स्टार्टअप का जो आइडिया, इसके लिए पढ़ाई छोड़ना नहीं है। एक सिंगल ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको बोला जाता है कि आप पढ़ाई के साथ जो है आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, बिहार गवर्नमेंट फंड करते रहिए। ऐसा कहीं कोई स्कीम नहीं है जिसमें बोला जाता है पढ़ो भी और साथ में हम बिजनेस करने के लिए फंड दे रहे हैं, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। तो आप पढ़ाई के साथ, हमारे कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं बिहार में जिसके 2nd ईयर के स्टूडेंट्स को फंड मिल चुका है। 2nd ईयर BSc बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फंड उनके इनोवेशंस के लिए मिल चुका है, वो साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी डेवलप कर रहे हैं। हो सकता है 4 साल बाद जब वो कॉलेज से बाहर निकलें तो वो अब एक अपने कंपनी के CEO के तौर पे एक अच्छे टर्नओवर के साथ कंपनी को रन कर पाएँ। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे मुझे लगता है 30 to 45 एग्जाम्पल्स हैं जो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं बीटेक इंजीनियरिंग में, उनको जो है वो फंड बिहार गवर्नमेंट दे चुकी है। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ाई छोड़ना है। लेकिन हाँ, ये बोलोगे टीचर से कि हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे सर, हम उधर बिजनेस कर रहे थे और हमको एग्जाम में चोरी करने दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एक्स्ट्रा लेबर लगा करके ही जो है वो बिजनेस को ग्रो करना है, अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करना है। हम लोगों के यहाँ अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, तो अटेंडेंस कोई आपको क्लास छोड़ने नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसके अलावे आप कर सकते हैं। तो हम अभी चलेंगे आपके साइड। ठीक है, किसी और के पास आइडिया है? अगर नहीं है तो फिर हम इवेंट को क्लोज करना चाहेंगे। इवेंट क्लोज करते हैं और आप आ जाइए, नाम भूल गई मैं, फतिमा, और आप भी आ जाइए। बढ़िया